नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं स्वप्निल और मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने सीरियल अनुपमा के अपकमिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर। आने वाली कड़ी में हम देखेंगे कि अनुपमा बा को काट देती है और कहती है कि सुबह 9 बजे आप तैयार हो जाइएगा, पूजा में जाएंगे। बा चिढ़ जाती है और कहती है कि हटा इस कार्ड को मेरे सामने से। वनराज अनुपमा के हाथ से कार्ड छीन लेता है और उसको देखकर बोलता है कि वाह अनुपमा, अनुज का बाड़िया, क्या बात है, अब तो दोनों के नाम भी एक साथ जुड़ गए हैं। काव्या भी इस बात का मजाक उड़ाती है। बा को बहुत गुस्सा आता है। अनुपमा वनराज के हाथ से कार्ड छीन कर बोलती है कि बीच में ये एंड भी है जो शायद आपको नजर नहीं आ रहा है। हम दोनों के नाम के बीच में ये एंड की दूरी है। वनराज कहता है कि जल्द ही ये दूरी भी मिट जाएगी। अनुपमा कहती है कि आपको प्रॉब्लम इस बात से है कि मेरा नाम कार्ड में कैसे छप गया। इतने सालों तक जो नाम आपके नाम के पीछे छुपा हुआ था, जिसका कोई वजूद नहीं था, आपकी नजरों में एकदम से उभर कर सामने आ गया है, तो तकलीफ तो होगी ना। अनुपमा बहुत ही उत्साह से बा से कहती है कि बा, कल सुबह 9 बजे हम सब चलेंगे, आप अपनी नई वाली साड़ी पहनिएगा। बा अनुपमा के हाथ से कार्ड ले लेती है और कहती है कि मुंबई से जब से वापस आई है अपना सामान तो ले आई, लेकिन लाज शर्म हया सब कुछ वहीं छोड़ आई। शर्म नहीं आती तुझे? एक पराये मर्द के साथ तेरा नाम छपा है और तू मुझे दिखा रही है। अनुपमा की आंखों के सामने उस कार्ड के टुकड़े टुकड़े करके फेंक देती है। अनुपमा कहती है कि बा, ये कोई घरेलू कार्ड नहीं था, न किसी जन्मदिन का या किसी की शादी ब्याह का जिसमें मेरा और अनुज का नाम छपा हो। बिजनेस शुरू होने का कार्ड है और इसमें दोनों पार्टनर्स के नाम तो छपेंगे ही ना। वो फिर कहती है कि कल सुबह मैं आपका इंतजार करूंगी। बा कहती है इसका मतलब तू अब भी जाएगी? अनुपमा कहती है कि जरूर जाऊंगी। फटे हुए कार्ड के टुकड़े समेटती है और वहां से चली जाती है। अपने कमरे में जाकर कार्ड के सभी टुकड़ों को जोड़कर आईने पर चिपका देती है और कहती है कि नया सफर है, थोड़ी मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन आगे जाकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। बा गुस्से से कहती है इस घर से कल कोई नहीं जाएगा पूजा में। बापूजी कहते हैं कि मैं तो जाऊंगा, मामा जी कहते हैं कि मैं भी जाऊंगा, समर, किंजल और पाखी भी जाने को तैयार हैं। बापूजी कहते हैं कि लीला, तूने अनुपमा को बेटी कहा है लेकिन माना नहीं है। मामा जी भी कहते हैं कि दीदी, इज्जत कमाने में बरसों लगते हैं, लेकिन जिस तरह से इज्जत आती है जा भी सकती है। मैं भले ही सारी बातें भूल जाता हूँ, लेकिन मैं अनुपमा को अच्छी तरह से जानता हूँ। ये मैं कभी नहीं भूला हूँ कि उस बच्ची ने कभी भी कुछ गलत नहीं किया है। अनुज और काका अनुपमा के हाथ का बना हलवा एंजॉय कर रहे हैं। अनुज कहता है कि पता नहीं अनुपमा के घर में क्या हुआ होगा, क्या कुछ उसे सहना पड़ा होगा, काश कि मैं उसके लिए कुछ कर पाता। काका इस बात से बहुत खुश है कि आज अनुपमा और अनुज दोनों एक साथ किचन में थे। उनकी आंखें एक सपना देख रही हैं। अनुज कहता है कि ये सपना पूरा नहीं हो सकता है। काका कहते हैं तू कोशिश तो कर, तू कल ही उसे प्रपोज कर देना। अनुज कहता है कि नहीं नहीं नहीं। अनुज मजे ले लेकर हलवा खा रहा है। काका कहते हैं कि मोटा हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, सुखी आदमी थोड़ा सा मोटा ही होता है, उसी से पता चलता है कि वो कितना सुखी है। काव्या वनराज और बा को भड़काते हुए कहती है कि जिस तेजी से अनुज और अनुपमा आगे बढ़ रहे हैं, मुझे तो लगता है कि अगले हफ्ते ही वो अनुपमा को प्रपोज कर देगा और उससे अगले हफ्ते हम इनकी शादी अटेंड कर रहे होंगे। अगले दिन सुबह सुबह अनुज पूजा स्थल पर पहुंच चुका है। देविका और काका भी उसके साथ है। अनुज पंडित जी के साथ बैठकर पूजा की तैयारी करा रहा है। बेसब्री से अनुपमा का इंतजार भी कर रहा है। देविका और काका उसका मजाक उड़ाते हैं तो वो कहता है कि प्लीज आज आप दोनों थोड़ा कंट्रोल में रहिएगा। तभी अनुपमा भी पहुंच जाती है। साथ में बापूजी, मामा जी, किंजल, समर, नंदिनी और पाखी भी है। आज अनुपमा और अनुज ने एक ही रंग के कपड़े पहने हैं। ये एक कोइंसिडेंस है। पाखी इसको पिन पॉइंट करती है, कहती है अरे वाह, आप दोनों का तो आज रंग भी एक है। अनुपमा का ध्यान भी इस बात पर जाता है तो वो भी हंस पड़ती है और बहुत खुश होती है। अनुज कहता है कि दोनों पार्टनर्स आज से एक ही रंग में रंग कर काम करेंगे। अनुपमा को अनुज होटल का नक्शा दिखाता। अनुपमा बहुत खुश होती है। नक्शा देखते देखते दोनों की उंगलियां थोड़ी सी टच हो जाती है। अनुज के लिए ये बहुत खूबसूरत सा एक्सपीरियंस है। वो अनुपमा से कहता है कि एक सेल्फी ले लूं तुम्हारे साथ, मीडिया वालों को हम दोनों की एक साथ फोटो चाहिए। अनुपमा कहती है कि हाँ ले लीजिए, बहुत ही खूबसूरत सेल्फी आती है। अनुपमा उसे समर के फोन में फॉरवर्ड करने के लिए भी कहती है। अनुज मनी मन सोचता है कि अब ये सेल्फी तो मेरी वॉलपेपर बनेगी।
मामा जी, बापूजी और काका का एक ग्रुप बन चुका है, टीनेजर्स का ग्रुप। मामा जी पूछते हैं सिविक्स आप दोनों में बड़ा कौन है? काका कहते हैं कि मैं सिविक्स नहीं जीके हूँ और मैं तो टीनेजर हूँ, तो यही मुझसे बड़े हैं। समर एक कोने में चुपचाप खड़ा है। अनुज उसके पास जाता है, कहता है कि क्या हुआ? समर उसके गले लग जाता है और कहता है कि मुझे आपको थैंक यू कहना था। मेरी जिंदगी में मेरी मम्मी सबसे इम्पोर्टेंट है। अनुज कहता है मेरी जिंदगी में भी। फिर खुद को संभालते हुए कहता है मेरा मतलब मेरी माँ भी मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट थी। समर कहता है कि मेरी मम्मी को कभी भी वो सम्मान व पहचान नहीं मिली जो वो डिजर्व करती थी। आपने उन्हें वो सब कुछ दिया है। आप मुझे एक प्रॉमिस करेंगे, आप मेरी मम्मी का साथ प्लीज कभी मत छोड़िएगा। अगर मम्मी के कदम कभी डगमगाए या उन्होंने पीछे हटने की कोशिश भी की ना, तो आप उन्हें ऐसा मत करने दीजिएगा। उन्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करिएगा। अनुज कहता है कि मैं ऐसा ही करूंगा। दोनों प्यार से गले मिलते हैं। अनुपमा उनकी बातें तो नहीं सुन पाई है, लेकिन उन दोनों को इतने प्यार से गले मिलते देखकर उसे बहुत खुशी होती है। पंडित जी अनुपमा और अनुज को पूजा के लिए बुलाते हैं। दोनों पूजा में बैठ जाते हैं, एक दूसरे से कहते हैं लेट्स रॉक पार्टनर। इधर घर में वनराज और काव्या बैठकर कुड़कुड़ कर रहे हैं। काव्या कहती है कि हम यहाँ पर बैठकर खाखड़ा खा रहे हैं और वो वहाँ पर पूजा कर रही होगी, 5 स्टार होटल की मालकिन बनने जा रही है। तभी कुरियर वाला वनराज को एक लिफाफा लाकर देता है। वनराज उसे खोलता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इधर पूजा चल रही है, तभी वनराज, काव्या और बा भी वहां पर पहुंच जाते हैं। क्यों पहुंचे हैं भाई ये लोग, ये तो हमें कल ही पता चलेगा। अनुपमा इन सबको देखकर चौंक जाती, समझ जाती है कि ये लोग कोई ना कोई हंगामा जरूर करेंगे। अनुपमा और अनुज प्रोजेक्ट फाइल पर स्वस्तिक का निशान बनाते हैं। नक्शे के ऊपर दोनों के हाथ के छापे लगते हैं। आज का एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। कल हम देखेंगे कि ये नक्शा हवा से उड़ता है और वनराज के कपड़ों पर जाकर चिपक जाता है और ये हाथ के छापे वनराज के कपड़ों पर लग जाते हैं। काव्या डर जाती है कि ओ माय गॉड, कहीं वी कोई हंगामा ना कर दे। अब क्या करेगा वी भाई, अब तो हम ये कल ही देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं, बाय।